पूर्व सांसद अक्षय यादव फिरोजाबाद पहुंचे। आज हनुमान जी की जयंती है और आपको बता दें प्रसिद्ध हनुमान जी बालाजी महाराज जी शुकहाबाद में पत्नी संग दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और सबसे गौर करने वाली बात है कि यहाँ भंडारे का आयोजन करा, लोगों को अपने हाथों से प्रसाद भी दिया है। तो पत्नी भी साथ में है और सांसद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय जी, अगर हम जाने कि आज मन में कैसे ख्याल आया, पत्नी संग आपने आशीर्वाद लिया, क्या कहना चाहेंगे? ये आज हनुमान जी का हम सब लोग जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मोत्सव है। तो उस अवसर पर हमेशा बालाजी मंदिर पर कार्यक्रम होता रहता था, हम लोग पहले भी आए, लेकिन आज मन से इच्छा हुई कि हम लोग यहाँ आए, जन्मदिन में सारे लोग शामिल हों और जितने लोग आए उनको खाना खिलाने का काम करें। इसी अवसर पर हम लोगों ने सब जितने श्रद्धालु हैं उनको खाना खिलाने का काम करा है। देखा था हमने, हाथों से प्रसाद पूरी दी, भाभी ने भी दी, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छा लगा, मन को शांति पहुंची और ऐसे सामाजिक कार्य जल्दी जल्दी करते रहना चाहिए, ये भी सीख कर जाएंगे आज हम लोग। अच्छा, अगर सांसद जी मैं बात करूं कि चुनाव नज़दीक है तो किस तरह की तैयारी चल रही है? अगर राजनीति पर मैं बात करूं, निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फिरोजाबाद जिला समाजवादी पार्टी का गढ़ है। विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट पड़ा, 3 विधायक जीत कर गए। इसी तरह जब नगर पालिका नगर निगम का चुनाव होगा, नगर पंचायत का, तो समाजवादी पार्टी अव्वल नंबर पर रहेगी और सभी जगह चुनाव जीतने का भी काम करेगी। आरक्षण की अगर बात करूं, एक बार फिर से कहीं ना कहीं अटकलें देखी जा रही हैं, लगता है कि गवर्नमेंट चुनाव के मूड में है या नहीं है? देखिए, अब चुनाव आरक्षण अगर ये जाति वाइज जनगणना करवा दें तो ये कभी समस्या नहीं आएगी जो इस बार समस्या आई है। कहीं ना कहीं पिछड़ों और दलितों को पीछे ढकेलने का काम ये सरकार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से आरक्षण शुरू में लेकर आए, सर्वे नहीं करा, लेकर आए, कोर्ट गए, फिर कोर्ट के आदेश पे सर्वे करें, लेकर आप सर्वे किस तरीके से हुआ यही नहीं बता सकते हैं। तो जाति वाइज जनगणना हो जाए, फिर आरक्षण तय कर दिया जाए, जिसका जितने नंबर है उस हिसाब से उसको आरक्षण दे देना चाहिए। माने जिसकी जितना नंबर उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और नेताजी ने भी इसकी मांग लगातार उठाई। हम लोग सदन में थे तब भी मांग उठाते रहे और उस आधार पर ही अगर आरक्षण हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेताजी को सम्मान मिला, क्या कहना चाहेंगे? कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? नेताजी को ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि है और उसमें हम सब लोग समर्पित हैं। अगर मैं बात करूं, बीते दिन जिस तरह की बारिश हुई थी कुछ दिन पहले, किसानों की फसल जो थी वो बहुत बर्बाद हो गई थी। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट जब हम कवरेज करने गए थे, देखा था अधिकारी तक वहां नहीं पहुंचे थे, ऐसा किसानों ने बताया था। मुआवजे की अगर बात की जाए तो टाला मटोली की जा रही है। आपको क्या कहना चाहेंगे? सपा किस तरह से खड़ी है किसानों के साथ? देखिए, हमेशा समाजवादी पार्टी ने किसानों के हित के काम करे। किसान बीमा योजना वगैरह काफ़ी स्कीमें थी जो लेकर आए। और आपको याद होगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पूरा 1 वर्ष किसानों को समर्पित करा गया था, किसान वर्ष मनाया गया था। और वहीं जो इस समय मौजूदा सरकार है ये उद्योगपतियों की सरकार है और उद्योगपतियों में पर्टिकुलर 1 या 2 लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है। किसान विरोधी बिल लाना, किसानों के लिए काम नहीं करना, ये कोई नई बात नहीं है इस बीजेपी के लिए। भी कहा जा रहा है किसानों की आय दोगुनी हो रही है। कहाँ से दोगुनी हो गई है? 2 गुने तो खर्चे हो गए हैं, सब्जियां 2 गुनी महंगी हो गई हैं, तेल 2 गुना महंगा हो गया है। सरकार पूरे तरीके से फेल है, सब लोग जानते हैं। अगर अक्षय जी मैं जानूं कि आपके द्वारा आपके शासनकाल में अस्पताल बनवाया गया था, लेकिन आज हम स्वास्थ्य सेवाएं देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं कहें कि लूट का अड्डा बन चुका है। मरीजों से आए दिन वसूली की जाती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऑपरेशन के नाम पर, इलाज के नाम पर दवाएं नहीं है, क्या माना जाए? देखिए, जो पहले तो फिरोजाबाद में जो घटना हुई थी सबके जानकारी में, जिस बच्चे ने MBBS की पढ़ाई कर रहा था और आत्महत्या कर ली थी, तो कुछ चीज़ें थी, धांधली थी जिस वजह से वो घटना हुई, लेकिन उसकी जांच सही तरीके से नहीं हुई। कोविड के टाइम में जो इक्विपमेंट आए, ICU रेडी करवाए गए और जो वेंटिलेटर आए, आज की तारीख में धूल ढक्कड़ खाकर पूरे तरीके से ख़राब हो गए। जो दवा की कीमतें थी 1 अप्रैल से बढ़ा दी गई, जो इलाज है वो महंगा कर दिया गया। तो
ये पूरी तरीके से जनता को लूटने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। वो नहीं चाहती है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और इनके लिए कोई काम करे। अगर मैं बात करूं कि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, चूंकि आप यहां से पूर्व सांसद भी हैं, तो अगर देखा जाए कि वर्तमान सांसद को तो कोई जानता तक नहीं है। हमने कई जगह सर्वे किया, गली गली गए, लोग ये नहीं जानते उनका सांसद कौन है। क्या माना जाए, केवल एक मूर्ति बनाकर रखा गया है या सांसद या जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाता है, जनता से मिलता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता हम लोग को चुनकर भेजती है जनता के हित के काम करने के लिए, जनता की आवाज़ उठाने के लिए, और जहां ज़रूरत महसूस हो वहां पर हम लोग कार्य करवा सकें। तो आप लोगों ने सर्वे कराया, आप अपील करेंगे कि जनता के बीच जाएं, जनता का काम करें। यहाँ फिरोजाबाद आए, कार्यकर्ताओं से क्या कहेंगे? तमाम कार्यकर्ताओं से मिले, विधायकों से मिले, जिला अध्यक्ष से किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, आज तो हम सब लोग भंडारे में हैं, बाकी जो पार्टी की रणनीति है वो अंदर बैठ के होती है और उसकी चर्चा नहीं होती। तो हम लोग की रणनीति बनी हुई है। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताना है सभी सीटों पर, ये हम लोग की तैयारी हो चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व सांसद अक्षय यादव, आप देख सकते हैं पत्नी भी आई हैं साथ में। बात करना चाहेंगे आज दर्शन के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगी? तो श्री हनुमान जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई। आपने अपने हाथों से प्रसाद भी दिया लोगों को, आशीर्वाद भी लिया बुजुर्गों से। जी बिल्कुल, आशीर्वाद जितना भी मिले कभी कम नहीं होता। फिरोजाबाद की जनता के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छी जनता है फिरोजाबाद की, सब भैया को बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पत्नी थी पूर्व सांसद अक्षय यादव की, ऋचा यादव जी, जिनसे बातचीत की। तो इसी तरह की अपडेट देखने के लिए देखते रहें आरपी टीवी। नमस्कार। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकुहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकुहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। फैशन की दुनिया का जाना पहचाना नाम मिलन्स गैलरी। ब्रांडेड मेनवेयर कलेक्शन, हमारे यहाँ दूल्हा घर में शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कोट सूट, ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड शर्ट, ट्राउजर आदि उचित दामों पर मिलते हैं। आपके साथ 30 वर्षों का भरोसेमंद मेंस वेडिंग पार्टीवेयर कलेक्शन, मिलन्स गैलरी शोरूम। हमारा पता NS2 बाईपास रोड नियर गर्ग होटल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8791538868। फर्नीचर मटेरियल में आई नई क्रांति। महानगरों के बाद अब आपके शहर में जर्मन तकनीकी से निर्मित फर्नीचर मटेरियल उपलब्ध। अब अपने इंटीरियर को रखें सालों साल सुरक्षित। एक ऐसा मटेरियल जो दीमक, आग, पानी, नमी, सील जैसी अन्य परेशानियों से दिलाएगा छुटकारा। एक्शन टेसा का दीमक प्रूफ BWP HDF बॉयलो बोर्ड के साथ HD, HMR, MDF एक्रेलिक UV कोडेड बोर्ड के साथ साथ HD, HMR दरवाजे, WPC न्यू बोर्ड चौखट, माइका और मिलेगा बहुत कुछ। सालों की वारंटी के साथ अधिक मजबूती और सुरक्षित हर साइज में उपलब्ध। ठेकेदार भाइयों के लिए आकर्षक स्कीम के साथ मटेरियल पर विशेष छूट लेने के लिए पधारें। बंसल क्रिएशन, 24G का बाग, हनुमान रोड, छोटे हनुमान जी मंदिर के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9412416014।